दोस्तों ये कहानी रूपाली की है। रूपाली की शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां पर बहुत सारे लोग रहा करते थे, लेकिन कोई भी किसी के फेवर में बोलने के लिए तैयार नहीं रहता था। हर किसी को बस अपनी ही पड़ी रहती थी। हर कोई अपने ही काम से काम रखा करता था और अपने ही आप से मतलब रखा करता था। रूपाली के ससुराल में उसके सास ससुर भी थे और उसकी सास जो थी वो उसे माँ की तरह प्यारी थी, क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी और इसीलिए रूपाली को अपनी सास में अपनी माँ नजर आया करती थी और वो उनके साथ इसी तरह से बिहेव भी किया करती थी। लेकिन एक दिन उसकी सास के साथ उसके ससुर ने कुछ ऐसा किया जिसे देख करके रूपाली के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उसके ससुर जो थे वो उसके सास के साथ। दोस्तों रूपाली के पिता को इस दुनिया से गए हुए काफी साल हो गए थे और रूपाली 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और अभी तक उसके किसी भी भाई की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि रूपाली सबसे बड़ी थी और उसके सारे भाई उससे सब छोटे थे। रूपाली जो थी वो अपने माता पिता की सबसे बड़ी और पहली औलाद थी। रूपाली के पिता ने हमेशा अपने काम को ही अहमियत दी थी और उन्होंने कभी भी बेटी को अहमियत ही नहीं थी। बस वो अपने घर में काम काज में ही घिरी रहती थी, क्योंकि उसके सारे भाई काम पर जाते थे और रूपाली के सबसे छोटे 2 भाई वो घर में ही रहा करते थे। रूपाली के वो बहुत सारे लोगों को खाना बनाना पड़ता था। इधर रूपाली की उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई थी और उसके पिता को उसकी शादी को बिल्कुल भी ख्याल नहीं था और जब वो 1 साल छोटे उसके भाई की शादी करवा देना चाहते थे, तभी उसके पिता के सारे रिश्तेदार उससे यही कहते थे कि पहले बेटी पर ध्यान दो और पहले उसकी शादी करो। और तभी उसके पिता सभी से यही कहा करते थे कि मेरे पास बेटी की शादी करने के लिए दहेज नहीं है, बहू का क्या है, बहू तो फ्री में भी आ जाएगी और अपने साथ दहेज भी लेकर के आएगी। रूपाली इस बात से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। अब धीरे धीरे रूपाली की उम्र भी हो गई थी और कुछ दिनों के बाद उसकी भाभी भी आ गई और फिर उसने रूपाली का घर में जीना दुश्वार कर दिया था, क्योंकि वो घर के किसी भी काम को नहीं किया करती थी। घर के सारे ही काम रूपाली को ही करने पड़ते थे। वैसे तो रूपाली घर के सारे काम पहले से भी करती आई थी, लेकिन अब जब भाभी आ गई थी तो फिर उसका भी कुछ हक बनता था। लेकिन उसकी भाभी ने उसके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि वो सारा दिन आराम ही करती रहती थी। घर वालों को यही लगता था कि उसकी भाभी के आ जाने से रूपाली को बहुत ज्यादा आराम हो गया है, बहुत ज्यादा उल्टा वो परेशान रहने लगी और रूपाली अपनी माँ को बस याद करके रोती रहती थी, क्योंकि जिस दिन से रूपाली की माँ की मौत हुई थी उसी दिन से रूपाली के ऊपर इस घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। रूपाली को अपने भाइयों की भी बहुत फिक्र थी, लेकिन फिर रूपाली ने अपने दिल को ये समझा दिया कि जब इस घर में मेरी किसी को फिक्र नहीं है तो फिर मुझे भी किसी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रूपाली दिखने में भी कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, बस मामूली सी शक्ल की लड़की थी और रूपाली की उम्र जो थी वो अब लगभग 35 साल हो चुकी थी। रूपाली के साथ की जितनी भी लड़कियां थी उन सबकी शादी हो चुकी थी और अब उनके पास 2 या 3 बच्चे भी हो चुके थे और इधर एक रूपाली थी जिसकी कोई शादी ही नहीं करवा रहा था। एक दिन रूपाली के चाचा उसके घर पर आए और फिर उसने रूपाली के चाचा पिता को खूब समझाया कि पहले बेटी की शादी करो और फिर उसके बाद कोई और काम करना। रूपाली के पिता भी बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी वो अपना सारा काम करते थे और उन्होंने कभी भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब था और वो पैसा भी सिर्फ अपने और अपने बेटों के लिए ही कमा रहे थे। जितना भी इसका पिता कमाता था वो अपने और अपने बेटे की ख्वाहिशों को ही पूरा कर रहे थे। रूपाली को तो कभी किसी ने कोई मतलब ही नहीं रखा, बस नौकरानी बनकर रूपाली उस घर में रह गई थी। रूपाली के चाचा और उसके दादा के जिद करने पर फिर उसके पिता जो है वो उसकी शादी के लिए तैयार हुए थे। रिश्ता भी उसके चाचा खुद ही लेकर के आए थे। रूपाली इस बात से बेहद खुश थी कि चलो कम से कम उसकी शादी होने वाली थी और इस घर से उसकी जान छूटने वाली थी। लेकिन रूपाली की हमेशा यही ख्वाहिश थी कि उसकी शादी जहां पर भी हो वो परिवार छोटा और कम परिवार वाला हो। लेकिन जब रूपाली ने लड़के को देखा और फिर उसको जब उसकी फैमिली के बारे में पता चला तो रूपाली का दिल टूट करके रह गया था। जिस लड़के से रूपाली की शादी होने वाली थी वो लड़का बहुत ज्यादा काला था और उसकी फैमिली भी उसकी ही फैमिली की तरह बहुत बड़ी थी। उसके भी 6 भाई और 2 बहनें थी। दोनों बहनों की शादी तो हो चुकी थी और सारे भाई जो थे वो अपने अपने पत्नियों के साथ दूसरे शहर में रहा करते थे। इधर ये लड़का जो था वो अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहता था। बस इस लड़के की खूबी इतनी थी कि ये बहुत ज्यादा कमाता था और इसका घर भी बहुत बड़ा था। रूपाली ने तो ये भी सुना था कि सारे भाई अपने अपने हिस्से लेकर के अलग हो गए थे और ये लड़का बहुत ज्यादा काला था और इसी वजह से इसकी शादी नहीं हो पा रही थी और इसी वजह से रूपाली के चाचा ये रिश्ता लेकर के आए थे, क्योंकि इधर रूपाली की शादी करने का तो उसके पिता का कोई इरादा ही नहीं था और अब उसके लिए रिश्ते भी नहीं आते थे, क्योंकि अब रूपाली की उम्र भी काफी हो चली थी और इसीलिए रूपाली के पिता ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। इस रिश्ते की हाँ करने की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि लड़के वालों को कोई दहेज नहीं चाहिए था,
क्योंकि उनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। लड़के के माँ ने आकर के रूपाली को सोने की अंगूठी भी पहनाई थी। रूपाली खुश थी कि चलो कम से कम उसकी शादी तो हो रही है, और फिर एक ऐसे परिवार में हो रही थी जहां पर सिर्फ उसका पति जो है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। शकल सूरत से क्या होता है, इंसान की कमाई अच्छी होनी चाहिए। और फिर रूपाली को तो कोई ऐसा पति चाहिए था जो कि उसकी इज्जत करे और उसे प्यार करे, और बस इसी भरोसे के साथ रूपाली की शादी उसके पिता ने उस लड़के से करवा दी थी। रूपाली का ससुराल जो था वो उसके घर से काफी ज्यादा दूर था। उसके भाई या उसके पिता कभी किसी ने लड़के के घर के जाकर उसके घर को नहीं देखा था। वो लोग तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उसे विदा कर रहे थे। लेकिन रूपाली को अपने चाचा पर बहुत भरोसा था, क्योंकि सिर्फ वही एक ऐसा इंसान था जो उसके लिए रिश्ता लेकर आया था। पर अफसोस की बात तो ये थी कि ये उसका भरोसा जो था वो अपने चाचा के लिए गलत साबित हुआ था। जब रूपाली विदा होकर के ससुराल गई तो फिर उसने ये देखा कि उसके पति का घर तो बहुत बड़ा था और उसके पति का रंग भी बहुत काला था। लेकिन जी फैमिली के जितने भी मेंबर थे वो अलग घर में नहीं रहते थे, बल्कि एक ही घर में सभी लोग रहते थे। शादी के कुछ दिनों तक तो रूपाली को ये लगा कि वो लोग मेहमान हैं और शादी हो जाने के बाद वो लोग चले जाएंगे। लेकिन वो जितने भी लोग थे वो उसी घर में रहते थे और उनमें से कोई भी अपने घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। रूपाली के पति के अलावा उनके 6 और भाई थे और उनकी 6 पत्नियां थी। उन पति पत्नी के बच्चे भी बहुत सारे थे। रूपाली के पति के साथ तो उसके शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसका पति जो है वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया था। इधर रूपाली का ख्याल उसका सास रखा करती थी। उसकी सास बहुत अच्छी औरत थी। उसकी सारी जेठानियां जो थी वो अपने कमरों में ही दिन रात पड़ी रहती थी। उन्हें आराम और मेकअप करने से कभी फुर्सत ही नहीं मिलता था, और रूपाली को अभी सिर्फ 2-3 दिन ही आराम करने को ससुराल में मौका मिला था, और फिर उसके बाद से ही रूपाली ने इस घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। वैसे तो इस घर में नौकर भी लगे हुए थे और वो सारे ही नौकर ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन रूपाली को इतने बड़े घर में होते हुए भी उसे उस पर भरोसा नहीं था, और इसीलिए रूपाली की ये ड्यूटी होती थी कि वो उन पर नजर रखा करती थी। रूपाली की सास उसकी जिम्मेदारी देकर बहुत खुश हुई थी। इतने ज्यादा लोग होते हुए भी इस घर में बिल्कुल ही सन्नाटा रहता था। हमेशा ही इस घर में बहुत खामोशी रहती थी, क्योंकि सारे ही लोग अपने अपने कमरों से बाहर ही नहीं निकलते थे। रूपाली का पति जब से शहर गया था, रूपाली को अपने कमरे में अकेले ही सोना पड़ रहा था। उसके पति की आदत बहुत ही अच्छी थी। शादी की पहली ही रात से उसने अपनी पत्नी के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा रखा था। रूपाली को इस बात से बहुत खुशी हुई थी कि चलो कम से कम यहाँ उसका पति तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका रंग बहुत काला होने की वजह से उनके काफी टाइम के बाद शादी हुई थी, लड़की मिली थी। और जब रूपाली अपने कमरे में सोने के लिए जाती और जब भी वो अंदर होती तो फिर रात के बीच में उसे ऐसा लगता है जैसे कि किसी की चीखने चिल्लाने की उसे आवाज सुनाई देती है। रूपाली को ऐसा लगता था जैसे कि उस घर में भूत है, क्योंकि उसे किसी के पैरों के चलने की भी आवाज सुनाई देती थी। सारा दिन तो इस घर में सभी लोग कमरे के ही अंदर बंद रहा करते थे, तो फिर आखिर रात को कौन होता था जो इस घर में टहला करता था। रूपाली को इस बात से बहुत ज्यादा डर लगता था और वो इस बात के लिए अपने पति को बहुत याद करती थी। अब हर दिन ही ऐसा होने लगा था कि रूपाली को किसी के चलने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी। रूपाली डरते हुए अपने कमरे में ही बंद रहती थी और फिर वो यही सोचती थी कि इस बारे में वो किसी से पूछेगी जरूर कि आखिर रात के टाइम पर इस घर में ऐसा क्या होता है। रूपाली ने अगले दिन जब अपनी सास से ये बात पूछी तो फिर वो उसके सवाल पर थोड़ा सा घबरा गई थी, और फिर उन्होंने बातों को गोल गोल घुमा दिया था। क्योंकि ये घर भी बहुत बड़ा था और इस घर में रहते भी बहुत सारे लोग थे, तो हो सकता है कि कोई ना कोई रात के टाइम पर जाग जाता हो या फिर किसी जेठानी का बच्चा रोता हो, और रूपाली को शायद ऐसा लगता हो कि कोई चिल्ला रहा हो। शायद ये रूपाली का वहम ही हो। रूपाली ने भी अपने दिल को समझा लिया था। वैसे भी उसे कोई किसी तरह का नुकसान थोड़ी ना पहुंच रहा था, और इसीलिए रूपाली को बस अपनी गृहस्थी पर ध्यान देना था। उसे इधर उधर दिमाग घुमाने की कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। इस घर की हमेशा की खामोशी से रूपाली बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। कभी कभार उसकी बात जो है वो उसके पति से फोन पर हो जाया करती थी, और उसके अलावा रूपाली का कहीं आना जाना भी नहीं था। इस घर में उसके ससुराल का कोई रिश्तेदार भी नहीं आता जाता था। हर कोई अपने काम से ही काम रखा करता था। हर कोई बस अपने आप से ही मतलब रखता था। एक दिन रात को रूपाली जो कमरे में सो रही थी और तभी उसे बहुत किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दे गई थी। आज रूपाली जो थी वो हिम्मत करने के ये देखने के लिए उठी गई थी कि आखिर कौन है जो इतनी जोर जोर से चिल्लाता है और कौन है जो इतनी रात को घर में टहलता फिरता है। रूपाली ने ये देखा कि जो उसके ससुर है वो किसी से फोन पर चिल्ला चिल्ला करके बातें कर रहे थे। उसके ससुर जो थे वो अक्सर ही ऊंची आवाज में फोन पर बात किया करते थे, और उनकी ही आवाज जो थी वो सारे घर में गूंजती थी। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, लड़ना झगड़ना, अपनी मनमानी करना और फोन पर लंबी लंबी गपशप करना, उसके ससुर का बस यही काम था, क्योंकि वो कोई काम नहीं करते थे और घर में ही दिन रात रहते थे।
रूपाली ने तो ये भी सुना था कि घर के सारे ही लोग उसके ससुर से बहुत डरते थे, यहाँ तक कि उसकी सास भी अपने पति से बहुत ज्यादा डरती थी। रूपाली के ससुर का बिहेवियर इस घर में किसी के भी साथ ठीक नहीं रहता था। वो किसी की भी सुनते नहीं थे और बस अपने हिसाब से अपने मन से जो कुछ करना होता था वही काम वो करते थे। फिलहाल तो दिन इसी तरीके से गुजर रहे थे। रूपाली हर रात यही देखती थी कि घर में आधी रात में टहलने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका ससुर ही था। रूपाली हर रात यही देखती कि घर में आधी रात को मतलब उसका ससुर जो है वो पता नहीं किस इरादे से निकल जाता था और वो रात को भी फोन पर किसी न किसी से बात करते थे। जबकि रूपाली इस बात से भी बहुत डरी हुई थी कि कभी कभी वो रात को उसकी सास को भी मारता पीटता था। वो उसकी सास के साथ हमेशा ही बुरा बिहेवियर करता था। अपनी पत्नी को वो पैर की जूती समझता था। जब रूपाली की शादी हुई थी तब शुरुआत के दिनों में तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन रूपाली के पति के जाने के बाद से ही इस घर में ना जाने क्या क्या होना शुरू हो गया था। रूपाली की सास रोज उसके ससुर मानते थे और उसकी सास रोज जोर जोर से चीखती चिल्लाती रह जाती थी, लेकिन फिर भी उसका ससुर जो नहीं रुकता था। अब रोज रात को जा करके रूपाली जो है वो कान लगाकर सुनने लगी थी, क्योंकि रूपाली को पता ही नहीं चल पाता था कि वो दोनों पति पत्नी जो है वो आखिर किस बात पर इतना झगड़ा करते हैं और आखिर ऐसी कौन सी गलती है जिस पर उसके ससुर अपनी सास को इतनी पीटते हैं। कुछ दिनों के बाद उसका पति जो है वो 2-3 दिन के लिए घर पर उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया था। रूपाली अपने पति के आने के बाद से बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन हैरान इस बात पर थी कि जिस दिन से उसका पति घर पर आया था अब उसके ससुर ने उसके सास पर हाथ उठाना बंद कर दिया था। और ये बात तो वो पहले भी नोटिस कर चुकी थी कि जब उसका पति घर में रहता था तब उसके जो ससुर थे वो उसके सास पर हाथ नहीं उठाता था और घर के सारे लोग भी एक साथ बैठ करके डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। रूपाली को अपने पति के सामने घर का माहौल जो था वो पूरा ही बदला हुआ नजर आता था। एक दिन रूपाली के पति ने उसे कहा कि तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। रूपाली अपने पति के साथ तैयार होकर के बाहर चली गई थी। रूपाली का पति जो है वो उसे एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर गया था। वहां पर उन दोनों ने साथ बैठ करके खाना खाया था। रूपाली के पति उसकी तरफ देख करके उससे कहने लगे कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है क्या, तुमने खाना भी ठीक तरीके से नहीं खाया। और तभी रूपाली ने ये सोचा कि वो अपने पति से उस तरह की बात करना सही है भी या नहीं, क्योंकि वो अपनी सास की वजह से बहुत परेशान रहती थी और घर के माहौल की वजह से भी। और फिर रूपाली ने अपने पति को सब कुछ बताने की कोशिश की, क्योंकि वो दोनों शादी के बाद पहली बार टाइम स्पेंड करने के लिए घर से बाहर निकले हुए थे। अब रूपाली जो थी वो ऐसी बातें कह करके पति को परेशान नहीं करना चाहती थी और फिर वो ये भी सोच रही थी कि आखिर वो भी उस घर की बहू है। और फिर उसने बहुत हिम्मत करके अपने पति से पूछ ही लिया कि आपके जो पिता हैं वो आखिर रात को आपकी माँ पर इतनी हाथ क्यों उठाते हैं। अब ये सवाल सुनने के बाद रूपाली का पति बहुत ही हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर कहने लगा कि तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मेरे पिताजी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और रूपाली आगे कुछ कहने ही वाली थी कि इतनी देर में उसके पति के पास किसी की फोन आ गई थी और फिर वो फोन अटेंड करने के लिए पत्नी के पास से उठकर चला गया। अब रूपाली अपने पति के अंदाज से समझ गई थी कि वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान था। 5 मिनट के बाद उसका पति वापस आया और फिर रूपाली से कहने लगा कि बताओ तुम क्या कह रही थी। और फिर रूपाली ने उसके बाद उस बात पर कोई बात नहीं की और कहा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी और अब हमें घर निकलना चाहिए, काफी देर वैसे भी हो गई है। और उसके बाद रूपाली अपने पति के साथ घर लौट करके आ गई थी। अगले 2 दिन के बाद फिर उसके पति वापस काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया था। रूपाली का पति जाते समय उसके पत्नी को अपनी शॉपिंग के लिए कुछ पैसे देकर गया था और उसने कहा था कि तुम अपने पसंद के कपड़े ले आना, क्योंकि जिस दिन हम लोग घर से बाहर निकले थे उस दिन तो हमें इतना टाइम मिल नहीं पाया था कि हम लोग साथ में शॉपिंग भी कर सके। रूपाली की कोई जेठानी या फिर कोई उसके साथ जाता नहीं, क्योंकि कोई उससे ढंग से बात तक ही नहीं करती थी। अब रूपाली ने अपनी सास से इसीलिए नहीं पूछा कि कहीं उसके ससुर जो है वो उनको जाने से इनकार न कर दे। रूपाली के घर की सारी नौकरानियों से उसकी बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी। एक नौकरानी थी चमेली। तभी रूपाली ने उसे कहा कि क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगी, और फिर वो उसके साथ मार्केट चलने के लिए फौरन तैयार हो गई थी। इस घर में रूपाली को किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोई कुछ भी करे किसी को इस घर में किसी से लेना ही देना नहीं था। और इसीलिए रूपाली नौकरानी को अपने साथ ले जाकर के मार्केट से अपनी शॉपिंग करके आ गई थी। जब रूपाली मार्केट से घर आई तो फिर उसकी सास के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अब धीरे धीरे कदमों से रूपाली अपने सास के कमरे के दरवाजे तक जा पहुंची। रूपाली को अपने सास के कमरे से आवाज सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी कि बस करो, अब मेरे ऊपर ज्यादा जुल्म मत करो। इसका मतलब ये था कि आज उसके ससुर फिर से उसके सास के ऊपर हाथ उठा रहे थे और अब रात का वक्त नहीं था बल्कि आज तो दिन ही था। रूपाली ने अपने हाथ से शॉपिंग बैग साइड रखे और फिर कान लगा करके अपने सास और ससुर की बातें सुनने लगी।
रूपाली की सास जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तुम मेरे साथ ये मत करो, मुझे माफ कर दो। आखिर कब तक तुम मेरे साथ यही सब कुछ करते रहोगे? बार बार उसकी सास एक ही सबको दोहराए जा रही थी। रूपाली ने इस दरवाजे से झांक कर देखा कि आखिर उसके ससुर जो है वो उसके सास के साथ ऐसा भी क्या कर रहे थे। तो ये देख करके रूपाली के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी कि उसके ससुर जो थे वो उसके सास के बाल काट रहे थे। रूपाली ये समझती थी कि उसके ससुर जो है वो उसके सास पर हाथ उठाते होंगे, उसे मारते होंगे, और तभी उसकी सास इतना ज्यादा चिल्लाती है। लेकिन उसका ये ख्याल बिल्कुल ही गलत साबित हो गया था, क्योंकि वो उसे मार नहीं रहा था बल्कि अपनी उसकी सास के बाल काट रहा था, जिस पर उसकी सास बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। पर वो ऐसा क्यों कर रहे थे, ये बात रूपाली के समझ में बिल्कुल भी नहीं आई थी। आखिर बाल तो औरत का गहना होता है, हर औरत की खूबसूरती जो है वो बालों से ही तो होती है। तो फिर उसके ससुर के एक हाथ में उसके कटे हुए बाल थे सास के, और दूसरे हाथ में कैंची थी। अब रूपाली से ये सब कुछ देख करके रहा नहीं जाता है, और फिर वो चिल्लाते हुए कमरे के अंदर चली जाती है। और फिर उसने कमरे के अंदर जाकर के अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आखिर आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? तभी उसके ससुर ने उससे कहा कि शुक्र करो बहू कि तुम्हारे सास के हिसाब से ये सजा बहुत कम है, वरना तुम्हारे सास के जो कारनामे हैं इसे तो इस घर से ही निकाल देने चाहिए। और ये कहते हुए उसका ससुर कमरे से बाहर निकल गया था। रूपाली ने अपनी सास को जल्दी से गले लगा लिया था, क्योंकि वो बेचारी बहुत ज्यादा रोई जा रही थी। रूपाली ने उनसे पूछा कि यह सब कुछ क्या हो रहा है माँ जी, और पिताजी ने आपके बाल ऐसे क्यों काट दिए? और तभी उसकी सास उसे कहने लगी कि ऐसा तो वो हर रोज ही करते हैं, पहले तो वो मुझे मारते हैं और फिर उसके बाद मेरे बाल काट देते हैं। तभी रूपाली ने कहा कि पर मुझे लगता है कि वो तो सिर्फ आपके बाल ही काटते हैं, आपको मारते पीटते तो नहीं है। और तभी उसकी सास उसे ये कहने लगी कि ये आदमी बहुत जालिम है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। उसकी सास उसे कहने लगी कि बहू, मैंने कुछ नहीं किया, तुम अभी इस घर के बारे में कुछ जानती ही नहीं हो, और इसीलिए तुम ये बात नहीं समझ पाओगी जो मैं कह रही हूँ। मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। रूपाली ने फिर भी उनसे पूछा कि आखिर कोई तो बात होगी जो कि आपके साथ ससुर जी ऐसा कर रहे थे। और तभी उसकी सास ने कहा उससे कि बहू, इस घर में सबको अपनी फिक्र है, और इसीलिए कोई किसी के मामले में नहीं बोलता, क्योंकि इस घर के सारे लोग जो है वो मेरे छोटे बेटे की कमाई खाते हैं। तुम इस घर के लोगों से बच के रहना, और खास करके अपने ससुर से। वो बहुत ही खतरनाक इंसान है, कभी भी कोई भी बात अपने पति से मत कह देना, वरना फिर वो मुझे जान से मार देगा। रूपाली की सास ने उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाल दिया था, और फिर उसे कहने लगी कि आइंदा कभी भी हम दोनों के झगड़े के बीच तुम मत आना, वरना फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और तुम्हें कुछ भी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपने कमरे में जाओ। और रूपाली भी खामोश होकर के एकदम से रह गई थी। उसकी सास उसे समझा रही थी, डरा रही थी, या उसे क्या कह रही थी, रूपाली को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी। खैर, रूपाली जो थी वो आखिरकार अपने सास के कमरे से बाहर निकल जाती है। अब रूपाली जो थी वो बिल्कुल ही खामोश हो गई थी, और वो अपने अब कमरे में जा रही थी। रूपाली खामोशी से कमरे से बाहर भी निकल गई थी। रूपाली के ससुर उसके सास के साथ अच्छा नहीं कर रहे थे। उसकी सास जो थी वो एक अच्छी औरत थी, और रूपाली उन पर इस तरह से जुल्म होते हुए देख नहीं पा रही थी। रूपाली अपने कमरे की ही तरफ जा रही थी, और तभी उसे सीढ़ियों पर उसके ससुर मिल गए थे। उसके ससुर ने उसे आवाज दे करके रोक लिया था, और फिर वो कहने लगे रूपाली से कि एक बार मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। रूपाली अपने ससुर की बात को समझ ही नहीं पाई। अब उसके ससुर उसके पास गए और फिर उससे कहा कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा समझदार लड़की हो, बिल्कुल ही मेरे बेटे की तरह हो। मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा समझदार है। अब रूपाली ने अपने ससुर से तभी कहा कि लेकिन आप माँ जी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। और तभी उसके ससुर कहने लगा कि रुको, मैं अभी तुम्हें सारी कहानी समझा देता हूँ, ताकि तुम्हें मुझ पर यकीन आ सके और ये भी पता चल सके कि इस घर में क्या हो रहा है। और ये कह करके उसके ससुर ने अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और फिर उसमें वो कुछ करने लगा, और फिर उन्होंने मोबाइल के अंदर कुछ फोटोज लगाकर मोबाइल बहू की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये देख लो, अब मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम कभी भी मुझे गलत नहीं समझोगी। अब उसके ससुर तभी उसे कहने लगे कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन जब कोई मर्द अपनी पत्नी से बेवफाई देखेगा तो फिर वो अपनी पत्नी पर किसी न किसी तरीके से तो रोक लगाएगी ही। फोटोज देखने के बाद तो रूपाली के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। रूपाली को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी वो फोटोज देख ही रही थी कि अचानक से सीढ़ियों पर उसकी सास आ गई, और फिर उसने मोबाइल उसके हाथ से छीन करके अपने पास रख लिया था और रूपाली का हाथ पकड़ करके खींचने लगी। कहने लगी कि तुम अभी तक अपने कमरे में नहीं गई। अब रूपाली अपनी सास से कुछ कहती कि तभी वो बोल पड़ी, कहने लगी कि तुम कुछ नहीं जानती और ना ही तुम कुछ समझोगी, जाओ चुपचाप से अपने कमरे में जाओ और दोबारा हम दोनों के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है।
रूपाली ने झटके से अपनी सास से अपना हाथ छुड़ाया और वो आंखें फाड़ करके अपनी बहू की तरफ देख रही थी। बहू ने बहुत ही गौर से अपनी सास की तरफ देखा। रात के टाइम पर फिर से वही चीखने चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हो गई। रूपाली के सास के बाल बहुत लंबे लंबे थे और उसके ससुर जो थे वो उसके बाल को काट काट करके उसे आधा गांजा कर चुका था। रूपाली की सास हमेशा अपने सर पर पल्लू लेकर के ही घुमा करती थी। कई दिन इसी तरह से बीत गए थे। रूपाली के पति जब घर पर आता तो फिर इस घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता था और जब वो घर से चला जाता तो फिर से बिगड़ जाता था। रूपाली अपने पति को ये सब कुछ बताने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन उसकी सास ने उससे सख्ती से मना कर दिया था और कहा था कि तुमने अगर अपने पति को कुछ भी बताया तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। अब रूपाली को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में हो क्या रहा था। टेंशन और चीखों की आवाजों से रूपाली अब सो नहीं पाती थी। सारी रात उसे जागते जागते ही बीत जाती थी। रूपाली की सास उसके पति की माँ थी और उसे बहुत प्यारी भी थी, क्योंकि उसने कभी भी रूपाली के साथ सास होने जैसा सलूक ही नहीं किया था। और इन्हीं सब बातों की वजह से रूपाली ने अपने दिल को बहुत टटोला, लेकिन रूपाली को कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि उसकी सास जो थी वो ऐसी हो सकती है। और फिर जब अगला दिन निकला तो रूपाली हैरान रह गई थी। रूपाली के ससुर उसके सास के और उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहे थे। रूपाली को लगा कि शायद उसके ससुर को अपनी गलती का एहसास हो गया कि औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। रूपाली ने आज अपने सास ससुर के बीच बहुत प्यार देखा था और वो ये देखकर बहुत खुश हुई थी कि चलो अच्छा हुआ कि आपस में प्यार मोहब्बत होना ही चाहिए। और अब काफी दिनों से उसके ससुर जो है वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। अब रूपाली भी बेफिक्र हो गई थी और फिर उसके दिमाग से अब ये टेंशन भी निकलने लगी थी। दिन जो थे वो अच्छे से निकल रहे थे। एक दिन रात के लगभग 9 बज रहे थे। रूपाली अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देख रही थी और तभी रूपाली ने ये देखा कि उसके ससुर उसके कमरे में गए और जल्दी से रूपाली ने ससुर को देखकर सर पर पल्लू रखा और फिर उनसे कहा कि पिताजी आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ। तभी उसके ससुर ने उससे कहा कि बहू मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से बनी हुई चाय लेकर के आया हूँ। तुम्हारी सास और तुम्हारे पति को भी मेरे हाथ की चाय बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो मैंने ये सोचा है कि जब से बहू घर में आई है तब से उसे कोई ढंग से बात भी नहीं करता और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए चाय बना करके लाया हूँ। चाय पियो और बताओ कि मेरे हाथ की चाय कैसी लगी। रूपाली के ससुर का मूड बहुत अच्छा था और रूपाली हैरत से अपने ससुर की तरफ देख रही थी। न जाने इतने दिनों से उसके ससुर को क्या हो गया था। वो तो उसकी सास के साथ साथ बहू पर भी मेहरबान हो गया था। रूपाली ने चाय का कप उसके हाथ से लिया और फिर उससे कहा कि शुक्रिया पिताजी। रूपाली ने अपने ससुर से कहा कि अभी चाय थोड़ी गर्म है, मैं इतनी गर्म चाय नहीं पीती हूँ, जब ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं आपकी दी हुई चाय पी लूंगी। और तभी उसके ससुर ने कहा कि नहीं बहू तुम मेरे सामने पियो, मैं तुम्हारे मुंह से अपने सामने तारीफ सुनना चाहता हूँ। तभी रूपाली ने कहा कि पिताजी मैंने अभी 2-3 गिलास पानी पिया है और इसीलिए मेरा पेट भी थोड़ा फूला हुआ है, तो फिर थोड़ी देर बाद आप आएंगे तो आपको मेरा चाय का कप खाली मिलेगा और मैं आपकी तारीफ अभी ही किए देती हूँ कि चाय वह अच्छी हो या ना हो, आप मेरे पिता समान हैं। और भला कोई भी बेटी अपने पिता की दी हुई चीज की बुराई कभी कर ही नहीं सकती, हमेशा तारीफ ही करती है। और फिर उसके ससुर मुस्कुराए और फिर कहने लगे कि अच्छा तो ये बात है। रूपाली के ससुर ने उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि जीती रहो, मैं चलता हूँ, चाय लेकिन जरूर पी लेना। और रूपाली ने हाँ में सिर हिला दिया था। रूपाली उठी और चाय का कप ली और फिर बाथरूम में ले जाकर के चाय को फेंक दिया और कप वापस ला करके टेबल पर रख दिया था, क्योंकि उसका चाय पीने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। रात के टाइम पर अगर रूपाली चाय पी लेती तो फिर उसे खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता था, बहुत ही ज्यादा उसे प्रॉब्लम हो जाया करती थी। अब ये बात तो वो अपने ससुर से कह नहीं सकती थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसके ससुर के अंदर अब काफी ज्यादा बदलाव आ चुका था। काफी टाइम से उसके ससुर जो थे वो आधी रात के टाइम पर उसके सास पर भी कोई अत्याचार नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो उस पर अत्याचार करना ही भूल गया था। और ये बात सुनकर रूपाली को बहुत खुशी महसूस हुई थी। अब रूपाली ने आधी रात को टीवी ऑफ किया और अपने पति से चैटिंग करना शुरू कर दी। इस टाइम पर उसका पति भी अपने रूम पर आराम कर रहा होता है, लेकिन इस टाइम पर रूपाली को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी की परछाई उसके कमरे की तरफ आ रही थी। रूपाली ये देखकर डर गई और फिर जल्दी से उसने मोबाइल बंद किया और फिर आंखें बंद करके लेट गई। किसी ने तभी दरवाजा खोल करके शायद उस पर नजर डाली थी और फिर दोबारा से दरवाजा बंद कर दिया था। रूपाली समझ गई थी कि उसके कमरे के अंदर कौन आया था। रूपाली दोबारा से अपने पति से चैट से बात करने लगी, लेकिन उसके कमरे के बाहर उसे कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। रूपाली ने अपना मोबाइल रखा और फिर वो चुपके चुपके अपने कमरे से देखने के लिए बाहर निकली कि आखिर बाहर हो क्या रहा था। और रूपाली ने तब ये देखा कि उसके ससुर जो है वो उसके सास के मुंह पर हाथ रख करके उसे ना जाने कहां लेकर के जा रहा था और रूपाली भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। और वो ये देख करके हैरान रह गई थी कि इस घर में एक बेसमेंट भी बना हुआ था,
जिसके बारे में रूपाली को कुछ भी नहीं पता था और वो उसकी सास को जबरदस्ती खींचते हुए बेसमेंट के अंदर लेकर के जा रहा था। रूपाली भी दबे पांव उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगी थी। रूपाली के ससुर बेसमेंट के अंदर उसकी सास को लेकर के चले गए थे, लेकिन उन्होंने बेसमेंट की सीढ़ियों का दरवाजा खुला छोड़ दिया था और इसीलिए रूपाली भी उस बेसमेंट के अंदर खामोशी से चली गई थी। रूपाली ने ये देखा कि बेसमेंट के अंदर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था और उसकी सास को कमरे के अंदर उसके ससुर लेकर जा चुके थे और रूपाली वहीं पर ठहर करके उनकी बातें सुनने लगी। रूपाली के ससुर ने उसकी सास को कुर्सी पर बैठाकर रस्सी से बांध दिया। यहाँ बेसमेंट में कोई और भी मौजूद था। रूपाली के ससुर उससे भी बातें कर रहा था और फिर उसके बाद उसके ससुर ने उसकी सास से जो कहा उसे सुनकर के तो रूपाली के होश ही उड़ गए थे। उसके ससुर ने उसकी सास से कहा कि तुम्हारे इस घर में जितनी भी दौलत है ये सब तुम्हारी इकलौते बेटे की है। मैं ये चाहता हूँ कि ये सब कुछ तुम मुझे दे दो और मेरे नाम पर ये कर दो। कितने सालों से मैं इस दिन का ही इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ पर आज तुम्हें मार करके दफना दूंगा और सबको ये बता दूंगा कि तुम अपने आशिक के साथ भाग गई हो। अब जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दो ताकि तुम्हारे बेटे की सारी जायदाद मेरे नाम पर हो सके। तभी रूपाली की सास कहने लगी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। ये सब कुछ मेरे इकलौते बेटे की मेहनत की कमाई है। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे हरामखोर बच्चों को अपने बेटे की मेहनत की कमाई का ये बनाया हुआ सब कुछ तुम्हें दे दूं? तुम तो शुक्र करो कि कितने सालों से मैंने तुम्हारी ये सच्चाई अपने बेटे से भी छुपा करके रखी हुई है और अब तो मुझे ये सच्चाई अपनी बहू से भी छुपानी पड़ रही है। रूपाली के ससुर ने उसके सास के मुंह पर तभी जोरदार थप्पड़ मारा और फिर उसे कहा कि उसे तो आज मैंने चाय में नींद की दवाई देकर के बेहोश कर दिया है। उसे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा और जब सुबह उसकी आंख खुलेगी तब पता चलेगा कि जो उसकी सास है वो तो अपने आशिक के साथ भाग चुकी है, क्योंकि जो फोटो मैंने उसे दिखाए थे उसने उन फोटो पर यकीन भी कर लिया था। दरअसल उस दिन उस रूपाली के ससुर ने जो उसको मोबाइल में फोटो दिखाए थे उसमें वो सास के ही फोटोज थे जो कि काफी अश्लील तरीके से लिए गए थे और रूपाली के ससुर ने दूसरे मर्दों के साथ उन फोटोज को उसके साथ के साथ एडिट कर दिया था, जबकि वो सारे ही फोटोज उसके साथ उसके ससुर ने खुद अपने मोबाइल से अपने साथ खींचे थे। अब दोस्तों रूपाली की सच्चाई सुनिए और उसकी हकीकत सुनिए। दरअसल जो उसके ससुर थे वो उसके सास के दूसरे पति थे और उसके पति जो थे रूपाली के वो उसके सास के पहले इकलौते बेटे थे। जब उसकी सास की शादी हुई थी तो वो विधवा हो गई थी और उसकी सास की शादी पहली जहां पर हुई थी वहां वो आदमी बहुत ज्यादा अमीर था और उसने अपने मरने से पहले ही अपने होने वाले बच्चे के नाम पर अपनी सारी जायदाद कर दी थी, क्योंकि जब उसकी सास के पहले पति की मौत हुई थी तब वो प्रेग्नेंट थी और रूपाली के सास के माता पिता ने इस लालची इंसान से करवा दी थी जिसके पहले से ही ढेर सारे बच्चे थे। रूपाली के सास के पास अपने पति की सारी जायदाद मौजूद थी और इसीलिए उसकी सास ने अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया और उसे अपने पति का बिजनेस दोबारा से स्टार्ट करने का हौसला दिया, जबकि रूपाली के सास के दूसरे पति के बच्चों ने इस बात का बहुत फायदा उठाया और उनकी जायदाद पर वो ऐश की। अब रूपाली का पति ये बात नहीं जानता था कि ये आदमी उसका दूसरा पिता है और ये बात उसकी सास ने अपने बेटे से इसीलिए छिपाई थी क्योंकि उसका बेटा बचपन से ही बहुत ज्यादा समझदार था। बहुत से बच्चे दूसरे पिता या दूसरी माँ को एक्सेप्ट बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, लेकिन रूपाली के पति ने तो जब से आंख खोली थी तब से उसने अपने ससुर को ही अपने पिता समझा था और इसीलिए उसके सास ने अपने बेटे को कभी बताने के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन जब रूपाली का पति जवान हुआ और जब उसने अपने पहले पिता के बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट किया और उसने उसके बिजनेस को खूब बढ़ावा दिया, पैसे से खूब पैसा कमाया, तो फिर ये बात उसके ससुर को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनकी कोई भी औलाद इस काबिल नहीं बन पाई थी जो कि उसके पति का मुकाबला कर सकती। उसके सास के पहले पति के कमाई पर दूसरे पति के बच्चे पल रहे थे और रूपाली के पति के काबिल होने के बावजूद भी ये सभी लोग उसके ही पति के घर में रह रहे थे और उनकी ही मेहनत की कमाई से ये सभी लोग अपना खर्चा पानी चला रहे थे। लेकिन रूपाली के पति ने अपने कमाई से जो कुछ भी लिया था वो सब कुछ उन्होंने अपनी माँ के नाम पर कर दिया था। अब रूपाली का ससुर ये सारा जायदाद अपने नाम पर करवाना चाहता था और काफी टाइम से वो उसकी सास को इसीलिए ब्लैकमेल कर रहा था कि वो उसको अपनी सारी जायदाद दे दे। रूपाली के ससुर जो है वो उसके पति के सामने तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसीलिए रहता था क्योंकि वो कभी ये नहीं चाहता था कि अगर उसके बेटे को ये बात पता चल गई कि वो उसके सास का दूसरा पति और उसका बच्चा भी उसके सास के नहीं बल्कि उसके ससुर की पहली पत्नी के है, तो फिर उसका पति जो है वो कभी भी उन लोगों को उनके घर में रहने नहीं देगा, अपने घर में रहने नहीं देगा। और रूपाली के पति का दिमाग तो कभी भी घूम सकता है, वो इन लोगों को कभी भी घर से बाहर निकाल सकता था। अब रूपाली का ससुर उसके सास से पेपर पर साइन करवाने के बाद वो उसके सास को मार देना चाहता था और फिर उसके मरने के बाद सबको ये बताना चाहता था कि उसकी सास का अफेयर किसी और के साथ चल रहा था और इसीलिए वो अपने आशिक के साथ चली गई।
रूपाली की सास बूढ़ी जरूर हो गई थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। उन्हें देख करके कहीं से भी ये नहीं लगता था कि वो बूढ़ी है। कमरे के अंदर जो दो लोग मौजूद थे वो उसके ससुर के दोनों बड़े बेटे थे, जो कि उसके पति की इस दौलत को हथियाना चाहते थे। रूपाली के ससुर उसके सास के बाल इसीलिए काटता था क्योंकि बाल औरत का गहना होता है, और उन्हें यह लगता था कि वो अपनी पत्नी के अगर बाल काट देंगे और उस पर रोज वो मारपीट करेगा तो फिर वो डर कर वो सारे जायदाद उसके नाम पर कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसकी सास बहुत बर्दाश्त कर रही थी। जो इतने सालों से ये सब कुछ बर्दाश्त करते आई थी वो काबिले तारीफ थी, और उसने अपने बेटे की जायदाद कभी किसी ऐसे आदमी के हाथ नहीं की थी जो कि उसके और उसके बेटे की जिंदगी खराब कर देता। रूपाली अब अपने सास पर ज्यादा जुल्म होते हुए देख नहीं सकती थी, और इसीलिए रूपाली ने एक काम किया था कि जब वो अपने कमरे में लेटी हुई अपने पति से चैट कर रही थी, तभी वो ये बात समझ गई थी कि रूम में उसके ससुर आया था, और उसने अपने पति को मैसेज पर सारी बात बता दी थी। रूपाली ने सोच लिया था कि उसके पति को यकीन आए या ना आए, क्योंकि उसे गड़बड़ का एहसास तो तभी हो गया था जब उसके ससुर का बिहेवियर बदला हुआ नजर आ रहा था, और वो आज पहली बार बहू के कमरे में जाकर उसके लिए चाय बना करके ले गया था। रूपाली के पति ने जब उसका मैसेज पढ़ा तो उसका रिप्लाई किया था कि मैं अपने दोस्त को भेज रहा हूँ, तुम उसकी मदद ले लेना, और बाकी मैं यहाँ से घर आने के लिए निकल रहा हूँ। अगर ये सब कुछ सच हुआ तो फिर मैं अपने पिता और उनके सारे बच्चों का हाथ पकड़ करके घर से निकाल दूंगा, और अगर ये बात गलत हुई तो फिर मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। रूपाली ने अपने पति से ये कहा था कि तुम अपने दोस्त को भेज देना, मुझे सब कुछ मंजूर है। अब रूपाली बेसमेंट की सीढ़ियों से चढ़ती हुई दरवाजे पर आई तो फिर उसने ये देखा कि उसके पति का एक दोस्त आ गया था, और उसके पति के दोस्त होने के साथ वो एक पुलिस ऑफिसर भी था, क्योंकि रूपाली ने अपने पति को ये बताया था कि आपके पिता रोज रात के आपके माँ को मारते हैं और उनके बाल काटते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप आकर के खुद ही देख लीजिए। और अब रूपाली को यही लगा था, और वही सारी चीजें वो अपने पति को बता चुकी थी, क्योंकि वो यही चेक करने आए थे कि मैं कमरे में सोई हुई या नहीं और उन पर नजर रखी हुई या नहीं, और इसीलिए अब वो रूपाली से काफी सावधान रहता था। रूपाली पति के दोस्त को बेसमेंट में नीचे ले गई, और उन्होंने जब अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा कि उसके ससुर और उनके बेटे उसके सास को साइन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, मार रहे हैं और उन्हें फोर्स कर रहे हैं, तब उन्होंने उसके ससुर और उसके दोनों बेटे को अरेस्ट कर लिया और फिर तीनों को पुलिस स्टेशन ले गए। और जब सुबह हुई तब रूपाली का पति भी घर आ चुका था, क्योंकि उसके दोस्त ने उसके पति के फोन करके सारी सच्चाई बता दी थी, और उसके पति के सामने अब सारी सच्चाई जो थी वो खुलकर आ गई थी, और इसीलिए उसने अपने पिता पर और उनके सारे ही बच्चों पर केस कर दिया था। रूपाली की सास ने भी कोर्ट में गवाही दी थी, और इसीलिए फैसला उनके ही हक में आया था। रूपाली की जेठ और जेठानी है जो कि उनके घर में रहते थे, वो सभी लोग अब उनके घर से चले गए थे, और अब इस बड़े से घर में अब रूपाली, उसकी सास और उसका बेटा रहते हैं, और बहुत ही खुशी से रहते हैं। रूपाली के पति ने यह फैसला कर लिया कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि वो साथ में ही रहकर यहीं पर काम करेगा। अब इसी शहर में वो सारा काम भी लेकर आ गया है। दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग दौलत के लिए इतने गिर जाते हैं कि अपने रिश्तों की अहमियत देना तक भूल जाते हैं। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने रिश्तों की कदर करना सीखे। रिश्ते जो आज हमारे साथ है, अगर हम उसके साथ कुछ गलत करेंगे तो फिर उनके दिल में गलतफहमियां आ जाएंगी, और फिर उसके बाद कोई भी हमें पलटकर कभी नहीं देखेगा। और इसीलिए अच्छे इंसान की परख करना सीखे। जो अच्छा है उसके साथ अच्छा सलूक करिए, और जो बुरा है उसकी बुराई को खत्म करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, रूपाली के ससुर ने उसके सास से बहुत माफी मांगी थी, लेकिन शायद अब वो माफी के काबिल था ही नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। वो रूपाली की सास को जान से मारने जा रहा था। अगर रूपाली मौके पर उन लोगों को नहीं देखती तो शायद ये रात जो है वो उसके सास के साथ इस घर में ही दफन हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानियां कैसी लगी। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का